हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह एंड आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 15। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर अराउंड अस। सो द लास्ट टॉपिक जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, दैट इज व्हाट इज एयर, द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, कंपोजिशंस ऑफ एयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसका मैंने आप लोगों को ब्रीफली समझाया था। ठीक है। सो आज का जो मेरा सेशन है दैट इज पार्ट 2 सेशन। इसमें मैं आप लोगों को जो पहला टॉपिक पढ़ाऊंगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं CO2। ठीक है। सो जैसे कंपोजिशन ऑफ एयर में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जो होती है वो 78% नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दैट इज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इट इज कलरलेस एंड इट इज ऑर्डरलेस टू, एंड यू कैन से दैट इट नाइदर बर्न्स और नॉट सपोर्ट्स बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कभी जलता नहीं है और ना ही वो जलने की प्रक्रिया में शामिल होता है। जैसे कि कभी कभी आप लोग देखेंगे किसी रूम में आग लग जाता है तो हम लोगों को सफोकेशन फील होता है, हम लोग इजिली सांस नहीं ले पाते हैं, हम लोग को खांसी आने लगती है। तो वो उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उस रूम में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, जिससे हमें सफोकेशन होता है। ठीक है। सो आगे मैं और भी डिटेल में पढ़ाई हूँ, आप लोग देखिएगा। सेकेंड टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगी आज दैट इज वाटर वेपर। दैट मीन्स कि जो एयर होता है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सेकेंड टॉपिक में पढ़ाऊंगी। एंड द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज डस्ट एंड स्मोक। इट मीन्स कि एयर जो होता है, इन्वायरमेंट में जो हवा होती है उसमें हमारा डस्ट एंड स्मोक भी रहता है। 1% ही रहता है बट रहता है। जैसे कि यू कैन से दैट जो डस्ट और स्मोक होते हैं वो टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस डिपेंड करते हैं। किसी जगह पे ज्यादा होता है, किसी पे कम। बट आप वो लाइक इंडस्ट्रीज वगैरह में देखते होंगे लॉन्ग चिमनी लगाया जाता है ताकि जो डस्ट है, जो स्मोक निकलता है इंडस्ट्री, जो वो ऊपर की तरफ जाए। बट वो हमारे इन्वायरमेंट को तो पॉल्यूट कर रहा है ना। सो मैं इसमें ये पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड द फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊंगी दैट इज CO2, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक ऐसा गैस होता है जो कि कलरलेस होता है एंड ऑर्डरलेस होता है। एयर में जो है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। एयर कॉन्टेन ओनली अबाउट 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं एंड दे आर ऑर्डरलेस होते हैं। उनका कोई भी कलर नहीं होता एंड दे आर ऑर्डरलेस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाइदर बर्न्स और नॉट सपोर्ट्स बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, वो कभी जलता नहीं है और ना ही वो जलने की प्रक्रिया में शामिल होता है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। This is why we feel suffocated if there is something burning inside a room, and this happens due to the excess of carbon dioxide as the fire continue to burn in the room, choking out oxygens in the air. कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी रूम में या किसी जगह आग लग जाती है तो हमें बहुत सफोकेटेड फील होता है। अगर उस रूम में हम पैक्ड या गलती से बंद रह जाए तो क्या होता है, हमें ऑक्सीजन लेने में, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उनमें हमें दिक्कत होती है, चॉकिंग जैसा फील होता है, हम खांसते हैं। तो उसके क्यों होता है? क्योंकि उस जगह पे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, इसी वजह से। ठीक है। Next, it is given that all material when they burn consume oxygen and produce carbon dioxide. जितने भी मटेरियल होते हैं वो जब जलते हैं तो वो क्या कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं एंड प्रोड्यूस क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सफोकेशन होती है। ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द वाटर वेपर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये जब रेस्पिरेशन होता है तो वो वाटर वेपर के साथ भी वो प्रोड्यूस होता है। प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड टू लिव। प्लांट जो होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्यों? क्योंकि जो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, जब वो अपना खाना खुद से बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उस दौरान, तभी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर पाएगा। ठीक है। सो let's see the next topic, and the next topic is what is water vapor. Water vapor क्या होता है? Air contain
वाटर वेपर, एयर जो होता है वो भी वाटर वेपर उसके अंदर होता है। व्हेन एयर कम इन कांटेक्ट इन विद अ कूल सरफेस इट गेट कूल्ड एंड फॉग अपीयर। जैसे कि हम लोग देखते हैं ठंड के मौसम में, जैसे अभी ठंड की मौसम चल रही है तो सुबह सुबह आप लोग देखेंगे फॉग होते हैं, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कुहासा, ठीक है ना। तो क्या होता है जब एयर जो होता है कूल सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, एकदम कूल हो जाता है और फिर उसकी वजह से क्या होता है ना, फॉग एपियर हो जाता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन द नेचर। जो वाटर वेपर का प्रेजेंस है एयर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वाटर साइकिल के प्रोसेस, जैसे कि आप लोग जानते होंगे वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है, ये क्या है, एक सर्कुलर प्रोसेस है जो कि कभी रुकता नहीं है, ये चलते रहता है, जो कि आगे मैं जब क्लास 7 की वीडियोस दूंगी तो उसमें मैं आप लोगों को वाटर साइकिल में डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। So let's see the next topic, and the next topic is dust and smoke. सो एयर कॉन्टेन डस्ट पार्टिकल, जो एयर होता है उसमें डस्ट पार्टिकल भी कॉन्टेन होता है जो कि हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो डस्ट पार्टिकल होता है, जो एयर में प्रेजेंस होता है, वो डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। किसी जगह पे गंदगी ज़्यादा है, स्मोक ज़्यादा है, हार्मफुल इंडस्ट्रीज है, बहुत कुछ है, तो वहाँ पे डस्ट ज़्यादा होगा। नॉर्मल सोसाइटी इन्वायरमेंट में डस्ट क्या होगा, कम होगा। इसलिए दिया हुआ है कि इट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, ठीक है। स्मोक इज अनदर कॉम्पोनेंट गिवन आउट व्हेन फायर बर्न्स। स्मोक क्या है, एक अनदर कंपोनेंट है। जब आग लगती है तो स्मोक क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, इसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। इट इज वेरी हार्मफुल एंड एड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड अ फ्यू अदर गैसेस into the air. This is why industries use long chimney in order to release the smoke in the air. But as we know, this act which what contribute to air polluted in the environment. इसलिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज में लॉन्ग लॉन्ग चिमनी होती है, इसकी वजह से क्या होता है ना, जैसे कि इंडस्ट्रीज में जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें चिमनी दिया जाता है ताकि जो एयर, जो डस्ट या जो स्मोक निकलता है इंडस्ट्री से वो एयर की तरफ, ऊपर की तरफ रिलीज हो। बट क्या होता है फिर वो इन्वायरमेंट में मिलके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है ना, विच इज क्या है, वेरी हार्मफुल फॉर अस, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा ही हार्मफुल है, ठीक है।